हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कॉकरोच भगाने का एक ऐसा होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो 100% वर्क करती है। एक बार के ही इस्तेमाल में आप देखेंगे कि सारे ही कॉकरोच भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। कॉकरोच घर में बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि स्टोर रूम में हम बहुत सामान, जो पुराने सामान होते हैं उसे इकट्ठा करके रखते हैं। जो कार्डबोर्ड होती है बहुत पुराने हो जाते हैं, नमी हो जाती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर घर में अंडे दे दिए हों, जैसे किचन सिंक, वॉश बेसिन के नीचे अगर अंडे दे देते हैं तो इनका परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर घर में ये बहुत फैल जाते हैं। इससे भी बीमारियां होती है और घर में अगर ये घूमते हैं तो देख के अच्छा नहीं लगता है, डर भी लगता है। तो इसे भगाने के लिए मैं 2 टिप्स शेयर करूंगी जो दोनों ही बहुत ही आसान है और ये 100% काम करती है। आपको किसी भी दवाई को लेने की ज़रूरत नहीं है, देसी तरीके से ही हम भगाएंगे। ये सारी चीज़ें किचन में मिल जाती है। तो वो हमें ले लेना है 2 चम्मच मैदा। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं लेकिन मैदा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 2 चम्मच ली हूँ और अब 1 चम्मच रखी हुई इसमें बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो ले लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप एक्सपायरी जो बेकिंग सोडा होती है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें रखना है 1 कपूर की गोलियां। तो छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो, एक ले लीजिए और पाउडर बना के इसमें रखना है। तो इस तरह की अगर गोलियां हो तो ये तो आसानी से पाउडर बन जाती है। तो मैं इसे रख दी हूँ और मिक्स करके एक डो तैयार करने हैं। जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, वैसे ही इसे हमें गूंदना है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, तो इसलिए पानी ध्यान से रखिएगा। तो थोड़ा सा पानी रख के और इसे हम गूंद लेंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे कॉकरोच वहाँ पे होती है जहाँ पे नमी होती है, ठंडक होती है वहाँ पे। तो किचन सिंक, वॉश बेसिन के नीचे या फिर स्टोर रूम है तो कार्डबोर्ड अगर हम समय समय पे चेंज नहीं करते हैं, एक ही जगह सामान बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखे हुए हैं, तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे घर में फैलते हैं। सबसे ज़्यादा रात के टाइम में ये घर में निकलते हैं। किचन में जब आप देखेंगे साफ़ सफाई करके, लाइट ऑफ करके जब सोने के जाएंगे तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं। या फिर अगर आप अचानक से थोड़ी देर बाद किचन में आते हैं तो देखेंगे पूरे ही किचन में, किचन काउंटर पे ऐसे घूमते रहते हैं। तो देख के डर भी लगता है और ये भी बीमारी फैलाते हैं। तो इन्हें घर से बाहर भगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम देसी तरीके से ही भगाएंगे, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है और ना ही इसे बनाने में किसी तरह की झंझट है। तो इस तरह से आप गूंद लीजिए और छोटी या बड़ी गोलियां इस तरह से बना लीजिए। और बनाने के बाद इसे हमें घर के हर कोने में रखना है या फिर वहाँ रखिए जहाँ पे कॉकरोच आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। घर की साफ़ सफाई हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किचन का गेट है वहाँ पे हल्का सा होल है, तो मैं यहाँ पर भी रख देती हूँ क्योंकि कॉकरोच इसमें भी छुप जाते हैं। और कॉकरोच के साथ साथ कोई भी कीड़े मकोड़े इसमें अगर छुपे होंगे तो वो भी खाएंगे तो मर जाएंगे। अब इसे रखना है वॉश बेसिन के नीचे, किचन सिंक के नीचे या फिर फ्रिज है तो फ्रिज के आसपास भी आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच ऐसे ही छोटी छोटी जगहों पे छुपे हुए रहते हैं। और समय समय पे वॉश बेसिन के भी जो पाइपलाइन होते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा। और अगर एक भी अंडे आपको दिखाई देते हैं, आप देखेंगे एकदम छोटे छोटे अंडे होते हैं, जैसे दाल होती है तो वैसे ही छोटे छोटे अंडे होते हैं। तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्लीनिंग कर दीजिए जिससे कि उनका परिवार ना बढ़े। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, समय समय पर घर के कोने कोने की साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं दूसरा टिप शेयर करती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मैदा या गेहूं का आटा, आप जो भी चाहे ले सकते हैं। तो जितना आपको इस सॉल्यूशन को बनाना है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉकरोच है और हर कोने में कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब लेना है 1 चम्मच बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर जो आप देखते होंगे बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो उस पर भी इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी आसानी से शॉप में मिल जाते हैं, दुकान में मिल जाते हैं। और जो घर में चावल गेहूँ स्टोर करके रखते हैं तो वो भी मंगा के रखते हैं। 10 से 15 रुपये में इसकी पैकेट आती है, तो आप इसे मंगा के रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो 1 चम्मच ये भी मिक्स करना है। अगर बोरिक पाउडर नहीं मिल रही है आपको, आपके शॉप में, आसपास शॉप में नहीं मिल रही है या फिर नहीं है घर पे, तो आप उसकी जगह बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, लेकिन बोरिक पाउडर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी रख के हमें डो तैयार करना है। और लास्ट में एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, तो पानी ध्यान से रखिएगा, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ।
और मिक्स करने के बाद इसमें रखेंगे मूंगफली। अगर आपके पास मूंगफली के पाउडर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, 1 चम्मच जितना रख लीजिए। अगर मूंगफली के पाउडर नहीं है तो उसी के दाने को हल्का सा क्रश करके रखना है। तो खलबट्टे में हल्का सा दरदरा कूट लेंगे और कूटने के बाद रखेंगे। मूंगफली की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कॉकरोच को, तो इसलिए इसको रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में रखती हूँ इसलिए क्योंकि इसकी खुशबू बरकरार रहे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि दूर दूर तक इसकी खुशबू जाएगी तो कॉकरोच इसे खाने के लिए भागी भागी आएगी। तो हल्का सा इसे हमें क्रश करना है जिससे कि ये आटा में अच्छे से मिक्स हो सके। तो बस हल्का सा इसे इस तरह से दरदरा कूट लेना है और कूटने के बाद हम इसे आटे में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। तो जितना भी कोने में आपको रखना है उसके हिसाब से बड़ी या छोटी छोटी गोलियां आप बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है, ट्राई किया हुआ है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर घर में कॉकरोच है तो। बगैर पैसे खर्च किए हुए, बगैर किसी केमिकल दवाई का इस्तेमाल किए हुए सारे ही घर के कॉकरोच मर जाएंगे या फिर भाग जाएंगे, दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। तो मैं डो तैयार कर ली हूँ और अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेती हूँ। छोटी छोटी गोलियां बनाने के बाद इसे घर के कोने में रखना है। जहाँ पे आप स्टोर रूम में सामान रखते हैं वहाँ पर भी रख दीजिए, गैस स्टोव के नीचे भी रख दीजिए, सिलेंडर के नीचे रखिए, या फिर जहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिखाई देता है, वॉश बेसिन के नीचे, किचन सिंक के नीचे भी आप ज़रूर रख दीजिएगा। तो इस तरह से हर कोने में एक एक गोलियां आप रख दीजिए। इसकी खुशबू से खाने के लिए कॉकरोच आएगा और खाते ही मर जाएगा। आप देखेंगे रात में जब आप किचन की साफ़ सफाई करके लाइट ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ करने से पहले हर कोने में रख दीजिए, लाइट ऑफ करके सो जाइए। सुबह जब आप देखेंगे ना, आप सारे कॉकरोच मरे हुए मिलेगा आपको और फिर कभी भी घर के अंदर नहीं आएगा। तो ये 100% वर्क करती है, एक बार आजमा के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।